तौहीन इलेक्शन कमीशन आज केस की समाअत थी। खान साहब को प्रोड्यूस करने के हवाले से ऑर्डर किया गया था। अब पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई कर नहीं सकता, क्योंकि वो कमीशन है, अदालत नहीं है। और दूसरे नंबर पर आज सेक्रेटरी इंटीरियर जो है उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। यही सरकार थी जब जबरदस्ती इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने के लिए 26 घंटे जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया। खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मजबूर किया गया कि वो पेश हों। हालांकि सिक्योरिटी के खदशात थे F8 मरकज में, वहां पर आए रोज कत्ल होते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया और सिक्योरिटी भी नहीं फराम की गई। आज ये कहा जा रहा है कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं, तो लिहाजा खान साहब उस वक्त कहते थे, तो आपने उस वक्त कोई मानी थी हमारी बात? आपने तो कहा था कि पेश हो, और उसके बाद बहुत ज्यादा मुख्तलिफ मौकों पे वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। तो खैर, उसमें आज इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है जनाब कि क्या हम अदालत जो है वो वहां पर यानी कि जेल के अंदर लगा लें। अब अदालत तो है नहीं, कमीशन है। तो आगे से सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो कहते हैं कि हम जो है वजारत कानून से जनाब इसके ऊपर मशवरा ले लेते हैं। तो डर सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर का है कि वो बाहर आएंगे तो फिर इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कंट्रोल तो पहले भी नहीं हो पा रहा। दूसरे नंबर पर अलकादर ट्रस्ट केस, बीबी साहिबा को फिर बुलाया गया। मुतअद्दिद बार वो आकर अपना बयान, अपना जवाब रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, लेकिन बार बार फिर बुलाया जाता है। हम जमानत लेते हैं, अदालत में जाकर कहते हैं कि वारंट गिरफ्तारी नहीं है, इनको गिरफ्तार हमने नहीं करना। बेल डिस्पोज ऑफ होती है, जो ही घर पहुंचते हैं फिर नोटिस भेज देते हैं। तो सिर्फ ये तंग करने के लिए कि उनके हौसले जो हैं वो पस्त हो जाएं, खान साहब टूट जाएं, तो वो वहम है, निकाल दें। कोई ऐसी बात, डट के झूठे केसेस हैं, फिर भी पूरी फैमिली के ऊपर ये दर्ज किए गए हैं और वो फेसेस कर रहे हैं। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मकसद है, एक जंग है, और मकसद के लिए फिर ये मामलात देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो लिहाजा तीसरा जनाब मुफ्ती सईद साहब, अब ये कहां से टपक पड़े। मुफ्ती सईद साहब सर्दियों में बैठे हुए, कोई उन्होंने पुरानी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, गर्मियों में वो रिलीज की जाती है, शो ये करवाया जाता है कि अभी का वीडियो बयान है। तो वो वीडियो से तो पता चल जाता है, क्योंकि गर्मियों में किसी इलाके में ऐसा तो है नहीं कि गर्मियों में कोट पहना जा सको। तो लिहाजा एक झूठा, एक बोगस मुकदमा जो है उन्होंने, एक तोहमत मजीद लगाई, एक इद्दत के दौरान जो है उन्होंने निकाह किया है। मैं सिर्फ फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, कोई उनके पास एविडेंस नहीं है, कोई उनके पास कोई जवाब नहीं है, और पूरा प्लांट किया गया है उनको, क्योंकि उनके जो वकील हैं वो PMLN के लीडिंग लॉयर हैं। तो वो सारी चीज नजर आती है कि पीछे मुहरकात क्या है। और वैसे अगर उनका बयान देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारा इमरान खान साहब के केसेस से कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई केस नहीं बनाया। तो सबको पता है कि मर्डर क्वेटा में होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही यहां पर हो जाती है कि मर्डर हो गया है, तो अब FIR इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज होगी। साइफर केस के अंदर, बाकी तमाम केसेस के अंदर दफा 144 किसने लगाई, कब इमरान खान साहब पेश होते थे और बार बार दफा 144 लगा दी जाती थी और लोगों को उठा के उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिए। वो किसकी हुकूमत थी? 16 महीने किसकी हुकूमत रही? सबको पता है। एक और जनाब कारनामा हुआ है जी, काबीना ने मंजूरी दे दी है कि साइफर केस जो है वो जेल के अंदर होगा। यानी कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो लिहाजा साइफर जो केस है वो यहाँ पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स में होना था ट्रायल, वहां नहीं किया जा सकता। लिहाजा सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर काबीना मंजूरी देती है कि ये जो ट्रायल है ये जेल में हो। वजह क्या थी? मंगल को ये केस लगा हुआ है। अदालत ने लास्ट टाइम के ऊपर अटॉर्नी जनरल को कहा कि ऐसे केस नहीं चल सकता जिस तरह से चलाया जा रहा है, कि किसी को जाने की इजाजत नहीं है, साफियों के ऊपर पाबंदी है, वकला के ऊपर, उनकी फैमिली से क्या खतरा हो सकता है? क्या उनकी फैमिली जाएगी तो उनसे इमरान खान साहब को खतरा है? तो लिहाजा इस तरह से नहीं ट्रायल चल सकता। तो उन्हें समझ आ गई थी कि अब कुछ जो है ना जी वो उसमें ऑर्डर होगा,
तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले ही कुछ सदोबाब कर लेते हैं। खैर, कल इस केस की समाअत है इंशाल्लाह। सलमान अकरम राजा साहब इस केस के अंदर स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने दलाइल दिए हैं और उसमें वो पेश होंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।